हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस कब होता है और कौन सा एनवायरनमेंट सबसे अच्छा होता है एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ओप्स्ट्रा की स्क्रीन पर सीधा दिखाता हूं कि कैलेंडर स्प्रेड को कैसे ट्रेड किया जाता है और इसको ट्रेड करने का सही एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ये मैं आपको ओप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके। तो देखिए निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का जो स्पॉट है वो अभी ट्रेड कर रहा है 16400 के पास, मतलब एट द मनी क्या है 16400। तो देखिए कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, कैलेंडर स्प्रेड जो होता है ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है। अगर आप नहीं जानते कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है, वर्टिकल स्प्रेड क्या होते हैं, तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होते हैं और वर्टिकल स्प्रेड क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए जो कैलेंडर स्प्रेड है ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एक्सपायरीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। और डिफरेंट एक्सपायरीज की वजह से जो थीटा होता है, थीटा डीके की जो स्पीड होती है, उसका जो डिफरेंस होता है उससे हमें प्रॉफिट और लॉस होता है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16400 पे, तो यहाँ पे हम एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको एट द मनी की स्ट्राइक लेकर ये कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो 16400 है, ये एट द मनी है। मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर ली और 30 जून की एक्सपायरी का मैं क्या करूंगा, 16400 जो कि एट द मनी है, इसका एक कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 272 रुपीज। तो इसका एक लोट में सेल कर दूंगा एट द मनी की कॉल का। तो देखिए मैंने क्या किया, 16400 जो कि एट द मनी है उसकी कॉल का एक लोट मैंने सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 272 रुपीज। यहाँ पे 277 हो गया क्योंकि लाइव मार्केट है तो ये अपडेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 272 रुपीज। तो अब आप देखिए अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 272 रुपीज का। जितना प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है, 13,600 रुपीज, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि मैंने एक नेकेड ऑप्शन को सेल कर रखा है, एक नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। और मेरा ब्रेक इवन क्या है, 16672। इसके बियॉन्ड अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो अब मुझे क्या करना है, जो अनलिमिटेड लॉस है इसको मुझे हटाना है, इसको कैप करना है। लेकिन साथ ही जो थीटा डीके है इसकी स्पीड को भी मुझे मेंटेन रखना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तो इसको प्ले करने के लिए सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इस नेकेड कॉल को एक कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, 16400 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया 30 जून के एक्सपायरी का। अब मैं क्या करूंगा, अगली सीरीज में जाऊंगा और जुलाई सीरीज में जाके 16400 का एक कॉल ऑप्शन में बाय कर लूंगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी 30 जून की एक्सपायरी सेलेक्टेड है। मैं क्या करूंगा, मैं 28 जुलाई पे जाऊंगा, जो अगली सीरीज है उस पे मैं गया। और अब मैं क्या करूंगा, 16400 का एक कॉल ऑप्शन में बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 439 रुपीज। इसका मैं एक लोट बाय कर लूंगा। और ये एक लोट बाय करने के लिए मैंने कितना प्रीमियम पे किया है, 439 रुपीज। मतलब मैंने 439 रुपीज मार्केट को पे किए हैं और मैंने 272 रुपीज कलेक्ट किए हैं जून के एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक प्राइस को सेल करके। तो अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट क्या बनता है। देखिए यहाँ पे ये पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए मैंने 30 जून की जो एक्सपायरी का 16400 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, वो सेल करके मैंने 272 रुपीज कलेक्ट किए हैं। और 16400 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया है 28 जुलाई का, उसके लिए मैंने 439 रुपीज पे किए हैं। तो अब आप देखिए 30 जून की एक्सपायरी का 16400 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, उसके लिए मैंने 272 रुपीज कलेक्ट किए हैं, मैंने रिसीव किए हैं। और 16400 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया है जुलाई सीरीज का, उसके लिए मैंने 439 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। तो मतलब मैंने 272 रुपीज रिसीव किए हैं और 439 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। और ये डिफरेंस कितना है, 8370 रुपीज का ये जो डिफरेंस है यही मेरा मैक्सिमम लॉस है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 8000 रुपीज का, असल में आपको ये 8000 रुपीज का लॉस नहीं होगा। और उसका रीजन ये है कि ऑप्स्ट्रा ये अज्यूम करके चलता है कि जो पहली एक्सपायरी है जो कि 30 जून को होने वाली है, उसी दिन ये वाले जो 16400 है इसका प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा और उसका रीजन ये है कि इस एक्सपायरी में कुछ दिन ही बाकी है, लेकिन इसमें अभी पूरा मंथ पड़ा है। तो 30 जून को क्या होगा, 30 जून की एक्सपायरी की सीरीज के जितने भी ऑप्शंस हैं, जो भी आउट द मनी ऑप्शंस होंगे वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन 30 जून को जो 28 जुलाई की सीरीज के ऑप्शंस हैं जो आउट द मनी है वो जीरो नहीं होंगे, उनमें अभी भी कुछ वैल्यू बाकी होगी। क्यों, क्योंकि अभी एक्सपायरी में पूरा मंथ बाकी है। तो ये जो 439 है ये 30 जून को जीरो नहीं होगा। और ऑप्स्ट्रा क्या अज्यूम कर रहा है कि 30 जून को ये भी जीरो हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 8000 रुपीज दिखा रहा है। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है ये 8000 रुपीज नहीं होगा,
ये चेंज होता जाएगा और इसके चेंज होने में एक फैक्टर और प्ले करेगा और वो है वॉलेटिलिटी। अगर कैलेंडर स्प्रेड में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज भी बढ़ती जाएगी, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और अगर कैलेंडर स्प्रेड में वॉलेटिलिटी गिरती है तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी नैरो होती जाएगी और आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 9000 रुपीज दिखा रहा है और मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 8300 रुपीज। लेकिन ये जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है असल में ये इतना नहीं होगा, ये इसका ऑलमोस्ट हाफ ही होगा और बाकी ये वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये इतना क्यों दिखा रहा है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शरा ये अज्यूम करके चलता है कि जो पहली एक्सपायरी है उसी पे सारे ऑप्शंस जीरो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अब आप ब्रेक इवन्स को देखिए, आप अपनी प्रॉफिटेबल रेंज को देखिए। आपकी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी है? 15900 से 16900, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज है। अगर 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो आपको लॉस होगा। और आपका लॉस कितना है? यहाँ पे 8000 दिखा रहा है, लेकिन लॉस आपका 4000 के आसपास होगा। बाकी वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका लॉस कम होता जाएगा, अगर वॉलेटिलिटी गिरती है तो ये लॉस आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका लॉस 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगा किसी भी केस में। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? यहाँ पे जो 9000 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है ये आपको कब होगा? जब मार्केट की एक्सपायरी कब हो? जब 30 जून जो शुरू की एक्सपायरी है। देखिए हमने दो एक्सपायरीज में ट्रेड किया, 30 जून और 28 जुलाई। तो जब 30 जून आए उस दिन मार्केट अगर 16400 पे रहता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब आपके मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट कौन सा है? 16400। जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया है उसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर मार्केट वहीं पे एक्सपायर होता है तो ये होता है कैलेंडर स्प्रेड। और कैलेंडर स्प्रेड क्यों ट्रेड करते हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको थीटा डीके भी चाहिए और आपको अनलिमिटेड लॉस भी नहीं चाहिए। मान लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, उस टाइम पे आपको इस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तब भी आप इस ट्रेड को ले सकते हो, लेकिन उसके पीछे की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है और उसको कब ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए कैलेंडर स्प्रेड को तब ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो। क्यों? क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है ये लॉन्ग वे का स्ट्रेटजी है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट होगा, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज बढ़ेगी, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने नियर बाय जो एक्सपायरी है उसका ऑप्शन सेल किया है और दूर के एक्सपायरी का ऑप्शन आपने बाई किया है। और जो दूर के एक्सपायरी के ऑप्शंस होते हैं उनको वॉलेटिलिटी ज्यादा इफेक्ट करती है। जो जितने पास का ऑप्शन होगा उसको वॉलेटिलिटी कम इफेक्ट करेगी, जितने दूर का ऑप्शन होगा उसको वॉलेटिलिटी ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो हमने दूर के ऑप्शन को बाई किया है, इस वजह से अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो क्या होगा? तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है और हमने ऑप्शन बाय कर रखा है दूर के एक्सपायरी का। और जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम चाहते हैं उसका प्रीमियम बढ़े, उसका प्रीमियम इन्फ्लेट हो। और जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम इन्फ्लेट होता है। तो क्या होगा? जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो हमारा जो दूर का ऑप्शन हमने बाय किया है उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा और वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से जो नियर बाय एक्सपायरी का ऑप्शन हमने सेल किया है उसमें लॉस कम होगा। एक तो ये रीजन है कि नियर बाय एक्सपायरी है उसमें लॉस कम होगा वॉलेटिलिटी की वजह से, और दूर की एक्सपायरी है उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा वॉलेटिलिटी की वजह से। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है कि थीटा डिके होता है, हर रोज टाइम वैल्यू टूटती है ऑप्शन की। तो जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो थीटा डिके है वो हमारे फेवर में काम करता है कि टाइम वैल्यू रोज टूटती है तो जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो मेल्ट होता जाता है। तो जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो थीटा डिके हमारे फेवर में काम करता है, और जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो थीटा डिके हमारे अगेंस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि रोज टाइम वैल्यू टूट रही है और हमने एक ऑप्शन को खरीद रखा है, तो जो प्रीमियम हमने पे कर रखा है वो रोज मेल्ट हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो क्या होता है? जब ऑप्शन हम सेल करते हैं तो थीटा डिके हमारे फेवर में होता है, जब ऑप्शन हम बाय करते हैं तो थीटा डिके हमारे अगेंस्ट होता है। तो अब हमें क्या चाहिए? जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तब हम चाहते हैं कि थीटा डिके तेजी से हो, और जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि थीटा डिके स्लोली हो। तो यहाँ पे आप देखिए जो 30 जून की एक्सपायरी है नियर बाय एक्सपायरी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा अभी एक्सपायरी में। तो जब एक्सपायरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता है तो जो थीटा डिके की स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, इसीलिए हमने 30 जून की एक्सपायरी का ऑप्शन सेल किया है। अब क्या होगा? यहाँ पे टाइम वैल्यू तेजी से टूटेगी, इस वजह से मैंने ये ऑप्शन सेल किया है। और दूर के एक्सपायरी का ऑप्शन मैंने इसलिए बाय किया है क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सपायरी होने में 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है। तो यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है वो धीरे टूटेगी, जो थीटा डिके है वो स्लो होगा। तो दूसरा रीजन ये है कि जो नियर बाय एक्सपायरी है इसमें फास्ट थीटा डिके होगा और जो दूर की एक्सपायरी है उसमें स्लो थीटा डिके होगा। तो ये जो थीटा डिके होने की जो स्पीड है, जो इंटेंसिटी है, उसका जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं प्ले कर रहा हूँ, इस डिफरेंस से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दो रीजन है कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करने के। पहला रीजन तो ये कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो दूर के ऑप्शन में मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा,
और पास के ऑप्शन में मुझे कम लॉस होगा। और दूसरा रीजन यह है कि जो थीटा डिके है वो पास के एक्सपायरी में फास्ट होगा और जो दूर की एक्सपायरी है उसमें थीटा डिके स्लो होगा। तो इसलिए कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया जाता है, इसी डिफरेंस को प्ले करने के लिए कैलेंडर स्प्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैलेंडर स्प्रेड को कॉल ऑप्शन को लेकर ट्रेड करके दिखाया, ऐसे ही आप पुट ऑप्शन को लेके भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी है 16400 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 जून के एक्सपायरी में जाऊंगा और 16400 जो कि एट द मनी है उसका एक पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा। आपको हमेशा याद रखना जो नियर बाय एक्सपायरी है उसका ऑप्शन आपको सेल करना है और जो अगला मंथ है उसका ऑप्शन आपको बाई करना है। तो 16400 का जो पुट ऑप्शन है वो ट्रेड हो रहा है 281 रुपीज पे। तो इसका एक लोट मैं सेल कर दूंगा। ये एक लोट मैंने सेल कर दिया। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा हर जगह, नीचे जाता है तो फिर मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो देखिए इस अनलिमिटेड लॉस को मुझे हटाना है और मुझे थीटा डिके भी फास्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक पुट कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। पुट कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने 30 जून का 16400 का पुट ऑप्शन सेल किया है। अब मैं अगले एक्सपायरी में जाऊंगा 28 जुलाई के एक्सपायरी में जाके और 16400 का पुट ऑप्शन में बाई कर लूंगा। तो अब मैं चलता हूं, 28 जुलाई की सीरीज में मैं गया और 16400 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। इसके लिए मैंने कितना प्रीमियम पे किया, 425 रुपीज। तो अब आप देखिए ये मेरा प्योर चार्ट बनता है। मैंने 281 रुपीज मार्केट से रिसीव किए हैं और 425 रुपीज मैंने मार्केट को दे दिए हैं। तो ये 281 माइनस 425 जो डिफरेंस आया है वही मेरा मैक्सिमम लॉस है 9200 रुपीज का। इनका डिफरेंस है, ये मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन ये ज्यूम करके चलता है कि जो 30 जून की एक्सपायरी है उसी दिन ये ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो 28 जुलाई की है। इस वजह से तो मैक्सिमम लॉस है वो 9000 रुपीज का है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है, असल में लॉस 4 से 5000 रुपए का होगा। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 8200 रुपीज का। और ये बढ़ेगा और घटेगा किसके हिसाब से, वोलेटिलिटी के हिसाब से। तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी बढ़ेगी। और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज भी नैरो होगी और आपका जो मैक्सिमम लॉस है ये भी बढ़ता जाएगा। और इस ट्रेड को लेने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, आपका मार्जिन है 21,000 रुपीज का। आपको 20 से 25,000 रुपए का मार्जिन चाहिए एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए। तो ये होता है कैलेंडर स्प्रेड। अब कैलेंडर स्प्रेड को आप स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड का एक बहुत ही अच्छा यूज हो रहा है, जो एडवांस ट्रेडर हैं वो इसको करते हैं यूज। कैलेंडर स्प्रेड को आप डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो ही आपको प्रॉफिट होगा, नीचे या ऊपर जाता है तो फिर आपको लॉस होगा। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड को आप डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हो। कैसे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उस व्यू को प्ले करने के लिए भी आप कैलेंडर स्प्रेड को यूज कर सकते हो, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो उस व्यू को प्ले करने के लिए भी आप कैलेंडर स्प्रेड को यूज कर सकते हो। लेकिन वो थोड़ा एडवांस मेथड हो जाएगा। अगर मैं वही यहाँ पे बताने लग गया तो एक तो वीडियो लंबा होगा और दूसरा आपके समझ नहीं आएगा। तो वो मैं किसी और वीडियो में, किसी डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा कि कैलेंडर स्प्रेड को यूज करके आप डायरेक्शनल व्यू को कैसे प्ले कर सकते हैं। और कैलेंडर स्प्रेड का दूसरा यूज जो मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता, जो एडवांस ट्रेडर होते हैं वो इसको इस तरह से यूज करते हैं। और वो यूज क्या है कि आप कैलेंडर स्प्रेड को वोलेटिलिटी से हेजिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये एक बहुत ही एडवांस तरीका है, ये भी मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ ये बताना था कि कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये होता है कैलेंडर स्प्रेड। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आपको पता लगा होगा कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और कौन सा एनवायरनमेंट सबसे सही होता है एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।